आदिशक्तये नमः महाकालाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण, स्थूल मार्गदर्शिका सत्या जी, सत्य डॉक्टर साहब, इस मिशन की धरोहर के रूप में परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, मंच पर विराजमान परमादरणीय श्री परमानंद द्विवेदी जी भाई साहब, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ। आपने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जॉब की और जॉब करने के साथ साथ एक बार माता जी का एक पत्र निकला था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उसको तो पढ़ करके अपनी जॉब का परित्याग करके और सह परिवार परमवंदनीय माता जी के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। आने के बाद शांतिकुंज के विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए आज दक्षिण जोन, जिसके 7 स्टेट हैं, 2 केंद्रीय शासित हैं, 5 स्टेट हैं, तमिलनाडु है, मद्रास है, हैदराबाद, बहुत सारे उसमें अलग अलग जो जिले प्रांत हैं, वो सारे के समय लगता है 200-250 जिले होंगे उसके, जो भाई साहब वहाँ का मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वहाँ भी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव माता जी के विचारों को पहुँचा सकेंगे, लेकिन भाई साहब के साथ पूरी टीम 30-40 लोगों की शांतिकुंज से लेकर के वहाँ तक अलग अलग भाषाओं में, कोई कन्नड़ में, कोई तमिल में, कोई मलयालम में, अलग अलग भाषाओं में गुरुदेव के विचारों को वहाँ पर लेकर के पहुँच रहे हैं। एक बार पुनः ताली बजा करके भाई साहब को, जो स्टोरी का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर, परमादरणीय हमारे ओएन जी भाई साहब जो आपके दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। आप नेपाल जोन के प्रभारी हैं, जिसके 75 जिले हैं, जहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ लगभग 43 जिले नीचे हैं, बाकी ऊपर जिले जहाँ पर कोई जाने के साधन नहीं है। वहाँ से चीन का बॉर्डर लगा हुआ है, उधर से बांग्लादेश लगा हुआ है, इधर से जो है पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, लद्दाख का। लेकिन वहाँ पर 12-12 घंटे, 16-16 घंटे जब लौटते हैं तो आपकी पैरों की उंगलियाँ गल जाती हैं, आपके हाथों की उंगली गल जाती है, आपका चेहरा बदल जाता है। लेकिन 3-3, 4-4 महीने वहाँ लेकर के रात दिन गुरुदेव के विचारों को पहुँचा रहे हैं। परमादरणीय हमारे ओमकार जी भाई साहब, जो भाई साहब के बगल में बैठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय युग गायक, जिनकी देश विदेशों में यात्राएं चलती रहती हैं। लेकिन आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण बता दें, सत्य डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरा एक ही मित्र है जिसका नाम है डॉक्टर ओमकार पाटीदार जी भाई साहब, युग गायक के रूप में, जिनको अपना साथी मानते। जब भी कभी कोई चर्चा करनी होती है, उनके मन में कोई विचार आते हैं, कभी बैठ करके तो लगातार उनके साथ यात्राएं करते रहते हैं। परमादरणीय हमारे तिवारी जी भाई साहब, रमेश तिवारी जी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय युग गायक हैं, जिनकी देश विदेशों में यात्राएं चलती रहती हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, परमादरणीय भैया के साथ निरंतर चल रहे हैं। आदरणीय हमारे मायाचंद भारद्वाज जी, जो केसीओ पर आपको मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप भी बड़े शालीन और बड़े सभ्य, बड़े संस्कारित परिवार से हैं, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये इतनी बड़ी किसानी छोड़ करके, खेती क्यारी छोड़ करके शांतिकुंज में जीवन समर्पित कर दिया। 30-35 सालों से वही कार्यरत हैं। उनके बगल में हमारे रुद्रगिरी जी भाई साहब, जो तबला वादक पे हैं। आप भी मध्य प्रदेश बालाघाट के सिवनी के रहने वाले हैं। आप भी 20-25 साल से शांतिकुंज में कार्यरत हैं। परमादरणीय अशोक जी भाई साहब, जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, आपके यहीं NCR दिल्ली के रहने वाले हैं। सभी हमारे समस्त कार्यकर्ता, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, ये आज बड़ा परम सौभाग्य में और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में 3-4 दिन वहाँ रह करके अपने गुरुदेव के विचारों को फैला सके। देखते देखते परिस्थितियाँ आती रही, परिस्थितियाँ बदलती रही, कुछ प्रशासनिक, कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, लेकिन देखते देखते 1 साल पहले 20 तारीख से लेकर 24 नवंबर घोषणा की गई डेट की, और करने के बाद आज हम उस लाइन में बैठे हैं, उस संकेत में बैठे हुए हैं, जिसके लिए आज हमने
यानी कलश यात्रा से उसका शुभारंभ किया, शंख निनाद किया। अभी आपने देखा सत्या जी ने भाई साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद यहाँ की पूरी जानकारी ली। हर 2 घंटे में लगभग 2 महीने से यहाँ की जानकारी ले रही थी कि क्या उसकी गतिविधियाँ चल रही हैं, कहाँ तक हमारे भाई लोग पहुँचे हैं, कहाँ तक उनको कमी है और शांतिपूर्ण से क्या उनकी हेल्प की जा सकती है। बहनों भाइयों, भारत में हमारी 20 टोली चल रही है, विदेशों में टोली चल रही है, क्योंकि 195 देशों में ये शाखाएं फैली हुई हैं, जिसमें लगभग 13-14 करोड़ गायत्री परिवार के लोग दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र की अपनी जॉब करते हुए, अपने सर्विस करते हुए, अपनी खेती करते हुए 1 घंटे का जो उन्होंने समयदान का संकल्प लिया है, 1 घंटे का जो समयदान का संकल्प लिया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी कभी नारा लगाया था सेलुलर जेल के सामने अंडमान पोर्ट ब्लेयर में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है, तुम मुझे समय दान दो, अंश दान दो, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण लेकर के आऊँगा। तो हमारे बहन भाई पूरे देश विदेशों में निरंतर इस कार्य की गतिविधियाँ बढ़ा रहे हैं। मैं और एक निवेदन कर दूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के मन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का मन है। ये एक तरीके से हमारा प्रयास का कार्यक्रम है। यदि इस कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ करके पूरे एनसीआर के हर क्षेत्र में जा सके तो आने वाले 100 में 1-2 साल के अंदर ही यहाँ पर अस्मिता की घोषणा होने जा रही है, जिसकी बहुत तैयारियाँ यहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर दी है, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के। बस आप लोगों की श्रद्धा और भावना हम लोगों को चाहिए। मैंने सुबह भी दोपहर की गोष्ठी में भाई साहब के संदेश के बाद में निवेदन किया था कि हम पैसा मांगने के लिए नहीं आए। मैं अभी यहाँ पर गया पटना के अंदर 108 कुंडीय टोली को लेकर के, तो बगल में ये कार्यक्रम और चल रहा था। हमारे में तो ऐसे 400-500,000 लोग बैठे हुए थे, लेकिन बगल में जो चल रहा था वहाँ पर 10,000 की संख्या थी। लेकिन लोगों ने कहा भाई साहब आपके कार्यक्रम में क्या कमी रह गई, क्या आपकी संगीत टोली कमजोर है, क्या आपके प्रवचन की कोई ऐसी बात नहीं है, क्या आपके यहाँ दिव्यता भव्यता नहीं है। बगल में जो कार्यक्रम चल रहा था बहनों भाइयों, वहाँ की विशेषता ये थी। और हमारी विशेषता क्या थी? हमारी विशेषता यहाँ ये थी कि नर नारी एक समान और जाति वंश एक समान। सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग यज्ञ में आकर के बैठ सकते हैं और अपनी भावना के द्वारा परमात्मा को आहुतियाँ प्रसाद के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या देखा, 10 किलोमीटर पर जो चारों तरफ की भीड़ बढ़ रही थी, वहाँ बंगाल की भीड़ बढ़ रही थी, झारखंड की बढ़ रही थी, बिहार की बढ़ रही थी, नेपाल की बढ़ रही थी। क्योंकि वहाँ पर ये देखा कि सामने वाले जो कुंड थे वहाँ पर लिखा हुआ था कि 10,000 रुपये जो भेंट करेंगे वो सामने वाले कुंड पर बैठेंगे। जो बीच में जो कुंड था वहाँ पर एक प्लेट लगी हुई थी, जो 5,000 रुपये देंगे वो बीच वाली कुंड पर बैठेंगे। और जो पीछे लिखा था वहाँ पर लिखा था कि 5100 रुपये देंगे, क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो। उसी डॉक्टर की ज़्यादा फीस होती है जो ज़्यादा फीस लेता है, लेकिन जो सामान्य डॉक्टर होता है, आयुर्वेद होता है, हेमोपैथी होता है, जो जड़ की समस्याओं को हल करता है, उसको कोई लोग महत्व तो नहीं देते। लेकिन बहनों भाइयों, कुछ समय के बाद में देखा, क्योंकि ये हमारा रात का कार्यक्रम नहीं है, आप देखना 2-3 दिन के बाद जो हमारे यहाँ के प्रशासन, राजतंत्र, धर्मतंत्र से लोग जुड़े हुए हैं, जो अन्य पंथों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मन में इस कार्यक्रम के बाद ये विचार आएगा कि हमारे बीच में इतनी जोरदार एक आंदोलन लेकर के लोग आए थे हमारे बीच में। कोई संस्था लेकर के नहीं आए थे, कोई पंथ लेकर के नहीं आए थे, कोई मंत्र की गणना करने नहीं आए थे। वो तो एक ही विचार करने आए थे कि हम सब मिल करके इस देश को फिर पुणे से जगत गुरु बना सके, इसको सोने की चिड़िया बना सके, इसे चक्रवर्ती सम्राट बना सके, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, हमारा मानवता सुरक्षित हो। ये लोगों को आश्चर्य होगा आने वाले शौक। तो क्या कहना चाहता हूँ कि आपको 2-4 दिन के बाद में बहनों भाइयों ऐसे भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हजारों सूक्ष्म आत्मा है। जैसे शांति कुंज में 2315 सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं निरंतर 24 घंटे वहाँ पर साधना करती रहती है, और 6,500 आत्माएं जो दिन में वहाँ रह करके अन्य संस्थाओं के पास में जा करके, अनेक धर्मतंत्रों में जा करके अन्य व्यक्तिवान वालों की जानों की सुरक्षा करती। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, बेटा एक शरीर मेरा धर्मतंत्र के पीछे
पीछे काम करेगा, एक शरीर मेरा कलाकारों के पीछे काम करेगा, एक शरीर मेरा वैज्ञानिकों के पीछे काम करेगा, और एक शरीर मेरे छोटे छोटे बच्चे जो ग्वाल वाले हैं, जो रात दिन मिशन का काम कर रहे हैं, इनके लिए मेरी जिम्मेदारी होगी। ये मेरा काम करेंगे और मैं इनके घर का काम करूंगा, इनके बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, इनका स्वास्थ्य ठीक रखूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ 3-4 दिन बहनों भाइयों, यदि आपने समय निकाल करके यहाँ के कार्यक्रम में थोड़ी सी शोभा बढ़ाई, तो आप लौट करके जब जाओगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर कोई बहुत बड़ी वेदों की चर्चा नहीं हुई, वहां पर कोई बहुत बड़ी पंचदशी की चर्चा नहीं हुई, वहां कोई बहुत बड़े ग्रंथों की चर्चा नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था, वहां पर कुछ ऐसी वर्षा हो रही थी, कुछ ऐसा आनंद आ रहा था जिसकी हम कहते हैं जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो और पूछो को कैसा लगा। यहाँ भी आप 3-4 दिन के बाद में कुछ ऐसी भावनाएं आपकी उमड़ करके आएगी। बस मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रख लें। बस आपके बीच में एक बात करना चाहते हैं जो आदरणीय भाई साहब के मन में विचार था, लेकिन उन्होंने कहा आने वाले समय व्यक्त करूंगा। उन्होंने दोपहर को लौटते समय कहा, यदि मैं पहले दिन ही कह दूंगा 4 दिन के बीच में यदि चौराहे पे कोई लोग खड़ा हुआ हो और उससे कहें कि तू अपना पैसा निकाल दे, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपना संविधान निकाल दे, अपनी प्रतिभा को लगा दे, अपने व्यक्तित्व को लगा दे, तो शायद वो तैयार नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा साइकिल में पंचर हो जाता है, पंचर होने के बाद में यदि सीधे टीप के टुकड़े को जोड़ दिया जाए तो वेट नहीं उठा सकता, वजन नहीं उठा सकता, लेकिन उसको पहले रगड़ लगानी पड़ती है, फिर उसमें जो थोड़ा सा तरल पदार्थ लगाना पड़ता है, फिर छोटा सा टुकड़े को रगड़ाई करनी पड़ती है, फिर उसको चिपकाना पड़ता है, चिपका करके फिर ठोकना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके अंदर वेट आता है, वजन आता है। तो भाई साहब यही चाहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, गवे न कर काई न जाना, गवे न पर कहा न जाना। ये जो आप पीछे चित्र देख रहे हैं, उस संत, उस महापुरुष की चर्चा आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिनका पहला जन्म संत कबीर, दूसरा जन्म समर्थ रामदास और तीसरा जन्म उनका रामकृष्ण परमहंस, और चौथा जन्म जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु तारी विविध शरीरा, तब तारी प्रभु विविध शरीरा, कृपा निधि सज्जन तीरा, कृपा निधि सज्जन तीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभहि दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। आपके बीच में किनका विचार लेकर के आए हैं? जिनके मन में ये विचार 14 वर्ष की अवस्था में आया, उनके गुरु ने, जो आज भी हिमालय में जीवित है बहन भाइयों, 700 साल के दादा सर्वेश्वरानंद, आपने अश्वत्थामा का नाम सुना होगा, नारद जी का नाम सुना होगा, गुरु वशिष्ठ का नाम सुना होगा, हनुमान जी का नाम सुना होगा, जो महाभारत रामायण काल की आज भी आत्मा जीवित है, उसमें से एक मंडल अध्यक्ष
ऋषि सत्ता दादा सर्वेश्वरानंद अपने गांव में जहां गुरुदेव का जन्म हुआ 14 वर्ष की अवस्था में आंवलखेड़ा गांव, चमराला ब्लॉक, जलेसर तहसील, आंवलखेड़ा आगरा जिले के उत्तर प्रदेश में पंडित रूप किशोर शर्मा के घर में माता दान कुंवर की कोख में चतुर्थ संतान के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में आगे चर्चा करेंगे कैसे उनका जन्म रहा। 3 पहचान होती है, कभी ध्यान करना हुआ आपको। यदि कोई 3 से 6 महीने के बीच में कोई गर्भवती माता हो और आपको इस क्षेत्र में देखना हो किस आत्मा का जन्म होने जा रहा है, यदि पहले उसकी शर्त है, यदि जो 3 से 6 महीने के बीच में कोई गर्भवती माता हो और उसके पेट में बच्चे का जीवन पोषित हो रहा हो और उसको यदि आसपास में मधुमक्खियां मंडराती दिखाई पड़ जाएं, यदि उसको सपने में मधुमक्खियां दिखाई पड़े, उसको आसपास में मधुमक्खियों के छत्ते दिखाई पड़े, तो समझ लेना किसी महापुरुष का धरती पर अवतरण होने जा रहा है। दूसरी पहचान है, यदि कोई 3 से 6 महीने के बीच में कोई गर्भवती माता है, यदि उसके दरवाजों पर बार बार संतों का आगमन हो रहा हो, वहाँ आसपास में कई भागवत कथाएं हो रही हो, आसपास में कई संतों का आगमन हो रहा हो, भिक्षा चरण के लिए संतों का आगमन हो, तो समझ लेना किसी महापुरुष का धरती पे अवतरण होने जा रहा है। और तीसरी पहचान है, यदि कोई 3 से 6 महीने के बीच में कोई गर्भवती माता है, यदि उसके दरवाजे पर बार बार गौ माता मंडराने लगे, तो समझ लेना कोई धरती पे इस परिवार में, इस घर में महापुरुष का अवतरण हो रहा है। और बताते हैं आंवलखेड़ा गांव में न भूतो न भविष्यति, वहां के बुजुर्ग लोग बताते हैं जब इस महापुरुष का जन्म होने जा रहा था तो चारों तरफ के आंवलखेड़ा के आसपास में मधुमक्खियां मंडरानी शुरू हो गई थी, छत्ते पर छत्ते लगते शुरू हो गए थे, आगमन गौ माता का आगमन होने लगा था, गौ कथाएं होने लगी थी, पंडित मदन मोहन माले जी की चारों तरफ से कथाएं चल रही थी, पंडित रूप किशोर शर्मा की लगातार कथा चल रही थी चारों क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ गौ माताएं मंडरा रही थी चारों तरफ। तब समझ गए थे उनके पिता, सुनना गीत, राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह, दोनों ने ही एक तरह रामायण दोहराई, दोनों में संतो, दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई।
एक है। बहनों भाइयों, भगवान राम ने क्या किया था सब लोग जानते हैं। गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर, डगर-डगर छोटे लोगों को गले लगाया। परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं? इस समय का संकेत आप देख रहे होंगे, नीचे वालों को ऊपर और ऊपर वालों को नीचे कर रहे हैं।